इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो बहुत ज़्यादा सुखी होगा, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा दुखी भी होते हैं। लेकिन इंसान का ये दोनों जीवन होता है जो या सुख और दुख का एक हिस्सा भी होता है। लेकिन इंसान जब दुख में ज़्यादा पड़ जाता है तो इसी दुख को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में वह जो है गलत फैसला ले लेता है, जिसकी वजह से वह गुनाह के रास्ते पर चल पड़ता है और इसी की वजह से वह जेल की सलाखों में भी पहुँच जाता है। आज के घटना में सेम ऐसा होता है, जिसकी वजह से एक इंसान ना इस दुनिया को छोड़ के जाता है बल्कि उसी के पीछे उसका परिवार भी तबाह हो जाता है। अब जब लोगों के सामने यह सच्चाई आती है कि ऐसा क्यों हुआ, तो लोगों को सुनने के बाद अपने कानों पर भी विश्वास नहीं होता है और वह सोचने भी लग जाते हैं कि ऐसे लोग आखिर दुनिया में होते हैं क्या। इसके बाद जो हुआ दोस्तों, इस घटना की आप भी पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है राजस्थान प्रदेश, और राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बूंदी ज़िला, और ठीक उसी के पास से एक इलाका लगता है बिबनावा, और उसी के रहने वाले होते हैं अभिषेक शर्मा, जो वह बूंदी में ही कांस्टेबल पद पर तैनात थे। बात मैं कर रहा हूँ 28 अगस्त 2019 शाम का वक्त होता है। उसी समय अभिषेक शर्मा जो होते हैं अपनी बहन शीतल से यह बोल के निकलते हैं कि अभी हम ड्यूटी पे जा रहे हैं, इमरजेंसी काम हो गया है। इसकी वजह से अभिषेक शर्मा जो है अपने काम के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जब दूसरे दिन वक्त बीत भी जाता है तो सुबह सुबह का टाइम होता है, तो उसी समय वह घर नहीं लौटते। और वह अभिषेक शर्मा के जो पिता होते हैं भगवती प्रसाद वह अपने बेटे को लेकर काफ़ी चिंता में हो जाते हैं। तुरंत ही भगवती प्रसाद उसी समय अभिषेक शर्मा के मोबाइल नंबर पर कॉल कर देते हैं, जिसकी वजह से तुरंत ही उसका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। भगवती प्रसाद काफ़ी घबरा से जाते हैं कि आखिर ऐसा हो क्या गया। लेकिन जब 2 घंटे का वक्त और बीत जाता है तो इसी बीच काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और उसी बीच अभिषेक शर्मा का वह उसी ही जहाँ पर ड्यूटी करता था उसी का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है इरशाद। उसी समय भगवती प्रसाद इरशाद के पास फ़ोन करते हैं, उसको जो है उसी अपने बेटे के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। लेकिन वह इरशाद जो होता है वह उसी समय अभिषेक शर्मा के बारे में वहां आने से मना कर देते हैं, जिसकी वजह से भगवती प्रसाद इतने परेशान हो जाते हैं, वह सोचने लगते हैं कि आखिर गया तो गया कहाँ। इसकी वजह से भगवती प्रसाद वह अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर उसी समय उसकी तलाशी भी शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इधर उधर तलाशी भी करते हैं, अपने नात रिश्तेदारों को भी खबर कर देते हैं और उनसे जानकारी भी लेते हैं क्या वहाँ पर गए हैं। अब इसकी वजह से कहीं उस समय अभिषेक शर्मा का कहीं पता भी नहीं लगता। वह लगभग 1 हफ्ते का समय बीत जाता है। तभी 5 सितंबर 2019 को वह तुरंत ही अपने ही बूंदी थाने में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद पुलिस के सामने अभिषेक शर्मा के बारे में सारी सच्चाई बताते हैं। वह गुमशुदा का भी रिपोर्ट लिखवा देते हैं, जिसके बाद पुलिस जो होती है वह गुमशुदा की रिपोर्ट अभिषेक शर्मा के बारे में दर्ज कर लेती है। तुरंत ही पुलिस इस केस में अब छानबीन भी करने लगती है। और वह जो होते हैं अब उस समय उसके जो अभिषेक शर्मा के जो पिता उनसे जब पूछा जाता है तो वह बताने भी लग जाते हैं कि वह जो है 28 अगस्त 2019 को शाम को अपनी बहन से यह बोल के निकल गया है कि हम ड्यूटी पे जा रहे हैं। लेकिन जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं तो वह पुलिस वाले बता भी देते हैं कि वह तो यहाँ रात को आया नहीं। अब पुलिस वाले अब इस केस को छानबीन करने के लिए सबसे पहले इस केस में काफ़ी कड़ाई के साथ इसको भी हैंडल करना भी शुरू कर देते हैं। पुलिस सबसे पहले अभिषेक शर्मा के पत्नी दिव्या पाठक के बारे में जानना चाहती है, क्योंकि वह जो पति पत्नी का रिश्ता होता है इसमें हो सकता है कुछ ना कुछ अनबन हो। इसकी वजह से वहाँ मुखबिर बिछा देते हैं, जिसकी मुखबिर के बिना पर यह सूचना भी मिल जाता है कि दिव्या पाठक जो होती है वह आए दिन अपने पति अभिषेक शर्मा से काफ़ी झगड़े तकरार भी किया करती थी। पुलिस जो है उसी समय अब दिव्या पाठक के ऊपर भी शंका जाहिर करती है। इसकी वजह से दिव्या पाठक के बारे में जानकारी जब पता पुलिस को लगता है तो पता चलता है वह अपने ही मायके जटवाड़ा जाके रह रही है, और पुलिस जो होती है उसी समय उसके मायके जटवाड़ा पहुँच जाती है। अब जब दिव्या पाठक से पुलिस उसी समय पूछने लग जाती है तो दिव्या पाठक जो है वह सुनकर काफ़ी हैरान हो जाती है। वह कहती है हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है और हमारे पास वह तो आए ही नहीं। इसकी वजह से अब पुलिस जो होती है उसी समय दिव्या पाठक के ना कुछ सबूत पाती है। इसकी वजह से दिव्या पाठक को जो है पूछताछ के बाद वहाँ से तुरंत ही छोड़ देती है। अब पुलिस इस केस को छानबीन करने के लिए काफ़ी कड़ाई भी करना शुरू कर देती है। लगभग कड़ाई करते करते यह जो है केस काफ़ी ठंडा भी पड़ना शुरू हो जाता है। इसी बीच लगभग 3 महीने का वक्त भी बीत जाता है। अब उस समय अब जो भगवती प्रसाद इतने परेशान हो जाते हैं कि वह अपने बेटे की तलाशी
करते करते काफ़ी थक से जाते हैं। वह समझ जाते हैं हमारे बेटे के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो गया है। इसकी वजह से आए दिन वह पुलिस का चक्कर भी, थाने का चक्कर कई बार मारना भी शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से अब जो वहाँ की पुलिस की जो टीम होती है वह काफ़ी दबाव में आ जाती है। इसकी वजह से उन्होंने इस चीज़ की सूचना जिले वाइज भी दे दी जाती है, जिसके बाद सूचना मिलने के बाद जिले वाइज की जो टीम होती है इस घटना को अब काफ़ी बारीकी भी शुरू से भी जांच करना चाहती है। सबसे पहले उस मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है, निकालने के बाद उसका लोकेशन भी देखती है, तो पता चलता है इस लोकेशन का जो लास्ट मोबाइल का जो जहाँ पर यह लास्ट लोकेशन बंद हुआ था, तो यह पता चलता है विजयगढ़ किले के पास ही बंद हुआ था। तो पुलिस उसी समय वह जो विजयगढ़ के किले के लोकेशन को भी देखती है, वहाँ पर किस किस का मोबाइल नंबर एक्टिव था। पुलिस जैसे उस मोबाइल नंबर को देखने लगती है तो पता चलता है कि यह तो कोई जो यहाँ पर श्यामा शर्मा नाम के मोबाइल का एक मोबाइल नंबर एक्टिव था। पुलिस उसी समय अभिषेक शर्मा के पिता जो होते हैं भगवती प्रसाद को तुरंत ही पुलिस थाने बुलाती है। अब उसने पूछने लग जाती है कि श्यामा शर्मा है कौन। अब वह जो होते हैं भगवती प्रसाद बता देते हैं कि श्यामा शर्मा जो है या जो है अभिषेक शर्मा की ही या साली है। अब पुलिस जो होती है उसी समय अब अभिषेक शर्मा का जो होता है वह तुरंत ही उसका मोबाइल नंबर का पूरा कॉल डिटेल निकालती है, जिससे यह पता चलता है कि श्यामा शर्मा से आए दिन लंबी लंबी बातें उसी समय वह जो है श्यामा शर्मा से उस समय अभिषेक शर्मा दोनों मिलकर बातें करते थे। पुलिस उसी समय जो है अब श्यामा शर्मा से पूछताछ करने के लिए उसके ही गांव बौली में जाती है, क्योंकि वह जो श्यामा शर्मा होती है वह उसी समय बौली के ही कस्बे में रहने वाली होती है। पुलिस उसके गांव पहुंचती है। अब तुरंत ही उसी समय अब श्यामा शर्मा को अपने कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद पुलिस तुरंत ही उसको थाने ले आती है। थाने ले आने के बाद उसका जब श्यामा शर्मा का मोबाइल नंबर का डिटेल पूरा निकालती है तो पता चलता है उसी नंबर पर उसी रात यानी कि 28 अगस्त 2019 को रात को लगभग 11:30 बजे वहाँ पर उसके मोबाइल नंबर पर एक व्यक्ति से लगभग 1.5 घंटे बात हुई थी। तो पुलिस जैसे उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहती है तो पता लगता वह व्यक्ति कोई और नहीं, वह उसी बोली का ही रहने वाला नावेद रंगरेज है। नावेद रंगरेज जो उसी का गांव रहता है। पुलिस उसी समय अब नावेद रंग को भी अपने कस्टडी में लेती है। कस्टडी में ले आने के बाद नावेद रंगरेज को भी वह थाने ले आती है। तुरंत ही उसी समय अब नावेद रंगरेज और जो होती है श्यामा शर्मा तुरंत पुलिस जो होती है उनसे काफ़ी कड़ाई से पेश आती है। कड़ाई से पेश आने के बाद वह काफ़ी पहले इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन जब पुलिस उनसे काफ़ी कड़ाई के साथ पूछताछ करती है, उनके साथ काफ़ी डिटेल निकाल के रख देती है, जिसके बाद वह दोनों टूटते जाते हैं और उसी समय पुलिस के सामने वह अपना गुनाह भी कबूल कर लेते हैं। और वह दोनों यह बताने लग जाते हैं कि जो सच्चाई सामने रखते हैं उससे सुनने के बाद पुलिस भी काफ़ी हैरान हो जाती है। ठीक कांस्टेबल अभिषेक शर्मा अपने माता पिता के साथ वह जो है राजस्थान के बूंदी के ही बिबनावा के ही रोड पर स्थित पर वह अपना एक मकान में रहते हैं। और इसी बीच आज से लगभग ठीक 11 साल पहले वह जो है उसी समय राजस्थान के ही कांस्टेबल पद में वह जाकर एक पुलिस में तैनात हो गए थे। अब इसी बीच अब जो होता है अभिषेक शर्मा वह अपनी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से वहाँ बिताने भी लग जाता है। अभिषेक शर्मा देखने में काफ़ी खूबसूरत भी था, वह हैंडसम भी था। इसकी वजह से तुरंत ही उसके जो पिता होते हैं वह हम भगवती प्रसाद उसी समय उसकी शादी भी करने का फैसला ले लेते हैं। तुरंत ही उसकी शादी जो है करने के लिए वह उसी समय अभिषेक का रिश्ता जो होता है सवाई माधोपुर के ही एक गाँव पड़ता है जरवाड़ा गाँव, उसी गाँव में वह जो होती है वह उस समय दिव्या पाठक से उस समय जाकर उसकी शादी भी कर जाती है। जिसके बाद दिव्या पाठक जो होती है जब अपने ससुराल आती है तो वह ससुराल पाकर काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसका जो ससुराल होता है उसके पास उसके सास ससुर और उसकी एक जो होती है ननद भी साथ में थी। इसकी वजह से वह काफ़ी पैसे वाली भी थी। इसकी वजह से वह अपने आप को काफ़ी जो है किस्मत वाली समझती थी। धीरे धीरे इस वक्त बीतने लगता है, इनका काफ़ी अच्छे से ये घर भी चलना शुरू हो जाता है। अब इसी बीच जो होती है दिव्या पाठक जो है उसी लगभग 1.5 साल बाद एक बच्ची को भी जन्म देती है। अब इनका रिश्ता काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ने शुरू हो जाता है। अब इसी बीच जो होता है धीरे धीरे जब वक्त बीतने लगता है जो दिव्या पाठक जो होती है, दिव्या पाठक की एक फुफेरी बहन होती है, यह होती है श्यामा शर्मा, जो वह बौली के ही कस्बे की रहने वाली होती है। उसकी माँ भी होती है, उसकी माँ आंगनवाड़ी में होती है, लेकिन उसके पिता जो होते हैं इस दुनिया में रहते भी नहीं हैं। अब जो होती है यह श्यामा शर्मा जो होती है यह अपने ज़माने में एक टिकटॉक स्टार भी थी। इसकी वजह से वह अपने ही टिकटॉक पर लगभग वह 350 वीडियो डाउनलोड कर चुकी थी। इसकी वजह से उसके ही एरिया में उसका बहुत नाम था। वह अपने ही टिकटॉक की दुनिया में इस तरह खो गई थी कि उसका बचपना जो है उसी दुनिया में बीतता बीतता काफ़ी नाम भी कमा लिया था। इस श्यामा शर्मा जो होती है वह बूंदी में ही आकर रहने लगती है। वह अपनी बहन
बहन जो होती है उस समय दिव्या पाठक के पास आकर रहना शुरू कर देती है। इसी बीच वह दिव्या पाठक का जो पति होता है अभिषेक शर्मा, वह जो होता है श्यामा शर्मा को देखकर इस कदर उसके ही निगाह में खो जाता है, क्योंकि श्यामा शर्मा जो होती है वह देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, वह चंचल भी थी। इसी बीच अभिषेक शर्मा और जो होता है या श्यामा शर्मा दोनों जो है मिलकर यह प्रेम प्रसंग भी चालू कर देते हैं। इसकी खबर ना उस समय दिव्या पाठक को लगती है। दिव्या पाठक यह सोचने भी लग जाती है कि हो सकता है इन दोनों का या जीजा साली का हंसी मजाक का रिश्ता हो, लेकिन यह रिश्ते को ना जानकारी में रखते हुए उसी समय अभिषेक शर्मा और जो होती है श्यामा शर्मा दोनों के बीच इतना जो है प्रेम प्रसंग बढ़ गया था कि उसी घर में आकर दोनों का भी संबंध बनना शुरू हो गया था। और इस चीज़ की खबर ना ही दिव्या पाठक को कभी लगी थी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और वक्त बीतने के बाद एक दिन दिव्या पाठक जो होती है उन दोनों को जो है एक ही कमरे में उस समय अर्धनग्न अवस्था में पकड़ लेती है, जिसके बाद दिव्या पाठक जो होती है वह देखने के बाद काफ़ी भन्ना से जाती है। इसकी वजह से वह अपनी पत्नी को अभिषेक शर्मा काफ़ी मना भी लेता है, लेकिन उसका पत्नी का जो होता है उस समय काफ़ी अपने मन से उसका ख्याल भी हट गया था। इसकी वजह से धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है और इन दोनों के बीच अभिषेक शर्मा और दिव्या पाठक के बीच आए दिन उसी बीच को लेकर झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। अब इसकी वजह से अब जो होती है दिव्या पाठक वह जो है उस समय अपने फफेरी बहन के भाई को ही उसी समय बुला लेती है, जिसकी वजह से वह दिव्या उस समय वह जो होती है श्यामा शर्मा को वह अपने भाई के साथ अपने ही घर भेज देती है। अब जो होता है अभिषेक शर्मा इस चीज़ के लिए काफ़ी परेशान हो जाता है। वह फ़ोन पे तो बात करता लेकिन उससे मिल नहीं पाता और मिलने के लिए अभिषेक शर्मा जो है उसके ही घर चला जाता था, जिसकी वजह से श्यामा शर्मा के घर जाने के बाद उसके घर जाकर अपनी ही वह उसके साथ आए दिन 2 दिन लगभग रुक कर वहाँ अपना रिश्ते को निभा रहा होता, संबंध भी बनाता। धीरे धीरे जब 2 दिन वक्त बीत जाता तो वह अपने ही घर बूदी चलाता। लेकिन जब दिव्या पाठक को इस चीज़ की खबर लगती तो इसी बीच को लेकर और इसी चीज़ को लेकर वह उस समय अभिषेक शर्मा से झगड़े भी तकरार करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जब उसको मना करती तो वह जो है उसी समय अभिषेक शर्मा जो होता है दिव्या पाठक को काफ़ी मार पिटाई कर देता है, जिसकी वजह से आए दिन वह इसकी दुख झेल रही थी। और इसी बीच जो है वह उस रिश्ते को इनकार करने के लिए वह जो है अपनी बहन से श्यामा शर्मा से बात करती, उससे कहती हमारी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो। अब जो हो शर्मा भी अपनी बहन की बात मान लेती, वह सोचने लग जाती है कि हमारी गलती है कि अपने जीजा के रिश्ते में हम गए, क्योंकि उसका जो जीजा था वह उससे लगभग 12 साल बड़ा था। इसकी वजह से अब जो होती है श्यामा शर्मा भी समझ जाती है, वह फ़ोन अपना स्विच ऑफ कर लेती है। अब यह जानकारी जब अभिषेक शर्मा को लगता है तो अपने पत्नी के साथ काफ़ी बेसुल्की के पास पेश आता है, जिसकी वजह से अब जो होती है वह उसी समय दिव्या पाठक अपने मायके चली जाती है। अब जिसकी वजह से अब अभिषेक शर्मा जो होता है वह अपनी पत्नी के ऊपर जो है उसी समय गहने चोरी का आरोप लगा देता है, जिसकी वजह से जब इस चीज़ की खबर उसी समय दिव्या पाठक को पता चलती है तो दिव्या पाठक भी जाकर बोदी थाने में उसी समय दहेज का केस उस समय अभिषेक के ऊपर दर्ज करा देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच इतना तकरार आ जाते हैं कि यह दोनों जो है अब उस समय जाकर तलाक की अर्जीनामा उस समय वह जो है कोर्ट में दर्ज करा चुके थे। इनके बीच अब तलाक होने की भी नौबत आ गई थी। अभिषेक शर्मा जो है अपने मंसूबे में इस तरह कामयाब होने लगता है कि वह सोचने लगता है हमारी तलाक हो जाएगा। इसकी वजह से वह जाकर उस समय श्यामा शर्मा से बात करती हैं, जिसकी वजह से श्यामा शर्मा जो होती है वह यह भी सोचने लगी हमारी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। इसकी वजह से वह शादी करने से अभिषेक शर्मा से मना कर देती है, जिसकी वजह से अब जो होता है अभिषेक शर्मा इतना दुखी हो जाता है कि उससे शादी करने के लिए पूरी से पूरी कोशिश करने लगता है। और जब इस चीज़ की खबर श्यामा शर्मा के भाई को लगता है तो श्यामा शर्मा के भाई यह भी सोचने लग जाते हैं कि यह जो रिश्ता है अगर इस रिश्ते को लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। इसकी वजह से आए दिन अब जो होती है श्यामा शर्मा इतनी परेशान हो जाती है। तभी श्यामा शर्मा जो होती है उसका उसी के बौली के गांव के रहने वाला उसका एक आशिक होता है, जिसका नाम होता है नावेद रंगरेज। नावेद रंगरेज जो होता है वह लगभग 4 साल से उस समय श्यामा शर्मा के रिलेशन में था। इन दोनों का अपने ही गाँव में रहकर यह रिश्ता कायम भी करते थे। जब इस चीज़ की खबर नावेद रंगरेज को लगती है तो उसी समय नावेद रंगरेज वह सोचने भी लग जाता है कि हमारी तो हमारी, हम इसको किसी का भी होने देंगे। इसकी वजह से अब श्यामा शर्मा और नावेद रंगरेज उस समय एक काफ़ी खतरनाक फैसला भी ले लेते हैं। अब उस समय जो नावेद होता है, नावेद श्यामा शर्मा से यह बोल देता है कि तुम अपने जीजा यानी कि उस समय अभिषेक शर्मा को वह विजयगढ़ कीड़े पे बुलाओ, उनको बोल दो कि आज हमारा जन्मदिन है, हम अपने हाथ से खाना बनाकर तुम्हें खिलाएंगे। इसकी वजह से वह उसी समय तुरंत ही उसी समय जो होता है अब श्यामा शर्मा वह अभिषेक शर्मा के मोबाइल नंबर पर कॉल कर देती है, जिसकी वजह से वह अपनी कहानी बताने लगती है। अभिषेक शर्मा जैसे ही सुनता है वह खुश हो जाता है, वह सोचने लगती है कि हमारी साली हमें बहुत याद कर रही है। अब जब यह सूचना देता है तो यह दिन पड़ता है 28 अगस्त 2019 का लगभग वह 12:30 बज रहा था। और जैसे यह खबर अभिषेक शर्मा पाता है तो लगभग वह शाम भी बज गया था, शाम को लगभग 5:30 बज गया था। 5:30 बजे के बीच वह अपनी बहन से बोल के निकल जाता है कि अभी हम ड्यूटी जा रहे हैं, ड्यूटी से हम शाम को जो है सुबह को वापस आ जाएंगे। अभिषेक
शर्मा तुरंत ही वह अपनी बहन से बता के निकल जाता है और जैसे विजयगढ़ किले पर वह पहुँचने लगता है, लगभग विजयगढ़ किला पहुँचने में उसको बूंदी से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अब उसी बीच अब जो होती है श्यामा शर्मा और वह जो होता है उसका आशिक उसी समय दोनों मिलकर या काफ़ी उसी समय खतरनाक फैसला भी लेते हैं। वह जाकर विजयगढ़ किले में उसी समय अब जो होती है श्यामा शर्मा बैठी होती है, लेकिन उसका जो आशिक होता है नावेद रंगरेज जाकर उसी के पीछे के किले में छुप जाता है और जैसे ही लगभग 7:30 बजे होते हैं उसी बीच अब जो होता है अभिषेक शर्मा वह तुरंत ही पहुंच जाता है और देखने के बाद उसको जो है अपने हाथों से श्यामा शर्मा खाना खिलाती है। दोनों इतने काफ़ी जो है प्यार से रहते हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा जो होता है वह उसी समय अपनी जो है कमांडो की भी तैयारी कर रहा होता है। कमांडो की तैयारी करने के बाद वह जो है काफ़ी इतना जो है स्ट्रॉन्ग बन गया था कि उसको जो है वहाँ पर डर नहीं लगता था, लेकिन पीछे से वह जो है उसी समय अब जो होता है नावेद रंगरेज पीछे से वह जो है एक जोरदार हथियार लेकर खड़ा होता है और जैसे ही वह जो है पीछे झुकता है उसी समय नावेद वह जो है अभिषेक के सर पे मार देता है, जिसकी वजह से वह गिर जाता है और गिरने के बाद श्यामा शर्मा और यह जो होती है उस समय नावेद रंगरेज दोनों मिलकर उसी समय उसका गला दाब देते। गला दाबने के बाद तुरंत ही उसकी मौत घटनास्थल पर हो जाती है। उसके बॉडी को कई पत्थरों से वार करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी चोट भी आ जाते हैं और वह समझ जाते हैं इसकी मौत हो गई। इसकी वजह से तुरंत ही वहाँ पर एक गड्ढा होता है, उसी गड्ढे में ले जाकर अभिषेक के बॉडी को वहाँ ही डंप कर देते हैं और उसके जो है मिट्टी डालने के बाद वहाँ पर कुछ जो है कंकरीर भी डाल देते हैं जिसके लोगों को ना लगे। इसकी वजह से तुरंत वह निकल कर वह उसी समय अभिषेक का बाइक लेते हैं। बाइक लेने के बाद रास्ते में जाते हैं तो वहाँ पर झाड़ी देखते हैं, उसी झाड़ी में वह जो है उसका बाइक भी डंप कर देते हैं। वह अपने अपने घर चले आते हैं। अब इन दोनों के बीच लगभग 3.5 महीने का वक्त बीत जाता है। अब ये दोनों जो होते हैं नावेद रंगरेज उस समय श्यामा शर्मा दोनों ने मिलकर शादी का फैसला भी ले लिया था, लेकिन उसी समय पुलिस जो होती है 18 दिसंबर 2019 को पुलिस इनको अपने कस्टडी में लेती है और जब कस्टडी में ले आती है तो पुलिस जो है इनसे जब पूछताछ करती है तो दोनों जो है पुलिस के सामने चौंकाने वाला खुलासा कर देते हैं, जिसकी वजह से पुलिस जो होती है उसी समय विजयगढ़ किले में जाती है और किले में जाने के बाद पुलिस को सिर्फ वहाँ जो होता है अभिषेक शर्मा का वह सिर्फ कंकाल ही मिलता है और उसके जो कपड़े थे वह कपड़ा उसी समय जो होता है नावेद रंगरेज ने एक जो है पन्नी में भरकर वहाँ साइड में फेंका था, उसको भी बरामद कर लिया था। पुलिस जो होती है उसके बाइक को भी थोड़ी दूर पे जाने के बाद झाड़ी में बरामद कर देती है। पुलिस को जो है सारे सबूत मिल गए थे और मिलने के बाद पुलिस जो होती है अब इन दोनों को ले जाकर उसी समय जो होती है वहाँ की ही कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में पेश करने के बाद इन दोनों को ले जाकर जेल में डाल देती है। दोस्तों, इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को ठेस पहुँचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।